मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है मुक्ति धन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़ा सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपये मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़ा से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की जेब में ही जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 20-25 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के प्राणियों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहाँ फटकने ही ना देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसायी पुरुष उसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं है। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगैया छीनने की चेष्टा करता। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता और कुछ सोचकर पगैया को और भी मजबूती से पकड़ लेता था। गऊ मोहिनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत शुद्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल मसोस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ दयाल, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, रहमान नाम है, पचौली में रहता हूँ। दाऊ दयाल, दूध देती है? मुसलमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूह लीजिए। अभी दूसरा ही तो ब्यात है। इतनी सच्ची है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल है कि सिर भी हिलाए। दाऊ दयाल, कोई तुम्हें यह पहचानता है? दाऊ दयाल साहब को शुबहा हुआ कि कहीं चोरी का माल न हो। मुसलमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से भी जान पहचान नहीं है। दाऊ दयाल, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बताए। दाऊ दयाल साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोलभाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई न हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा। फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे, हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, कुछ जबरदस्ती है क्या? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले ले, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले जाना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल आया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे,
इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में मैं 50 रुपए में भी कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को छीने ले जाते थे। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक और अर्ज है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में इतनी सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े से बड़े तिलकधारी त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौएं बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ ना पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांध लिए, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपए की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। इस बार कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं, खुदा तुमको इस नेकी की जजा देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की बार ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई है कि कभी ना हुई थी। यह माँ की दुआ का ही फल है। मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो एक दो बनिए लेन देन करते हैं वे तो आसामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए न मिले तो वे आसामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पे रुपए ना पहुंचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बदिया सब नीलाम करा देंगे। लेकिन जब कोई वश ना चला तो हार कर दाऊ दयाल के पास ही गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ दयाल, तुम्ही ने तो मेरे हाथ अपनी गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। दाऊ दयाल, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की म्याद रख लें। दाऊ दयाल, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश न करूंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूं। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी भी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती हैं हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की बार कुछ फसल नहीं हुई है हुजूर,
ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, धोने की मोहलत न मिली, रबी के लिए खेत जोत न सका, पड़ती पड़े हुए है। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूंगा, साल भर की और मोहलत दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई कि मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा तो माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीड़ा हो रही है। दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया गया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तिलावत और ऐसे ही कितने संस्कार करने परम आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी, संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या न करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूं। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहां से। अब तो लाला दाऊ दयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही। कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं, अभी 3 ही दिन हुए हैं, साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रुपए और मांगूंगा तो वे क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है, कहीं दुत्कार दिया, कुड़कियां दी तो पूछें, तेरे पास कौन सी ऐसी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं। तो क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, इसके सिवा यहाँ क्या है। घर को कोई सैंत में भी न पूछेगा। खेत हैं तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने के बाद भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे और रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे से नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ दयाल, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी मां मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई। रहमान, हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। दाऊ दयाल, रो मत, रोने से क्या फायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए। रहमान, हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगूं। लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझकर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं।
जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कहिएगा। दाऊ दयाल, 300 तो हो ही गए हैं, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है भी या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो म्याद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये फिर से दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी थी। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, इनकी कृपा न हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की बार तुम्हारे पौ बारे हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की बार ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की बार साल और चूनी चौकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुराने गाड़ी की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंची थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया, और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। रहमान घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा। उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरौरी करूं कि साल भर की मोहलत और दे दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं। 200 रुपये उठाकर दे दिए थे। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बेरहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 रुपये मिल जाएंगे। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या अल्लाह, कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? म्याद कल गुजर गई। जानते हो ना सरकार की, एक दिन भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है, अब की बार कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था।
उसे अब इस नाम का भरोसा था। यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं, उपचेतना शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है। अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं रहा। दाऊ दयाल, क्या सबूक जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी गरीब परवर। यह दैवी आफत न पड़ी होती तो और नहीं कह सकता, हुजूर से उरिन हो जाता। दाऊ दयाल, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे कर दे। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा होना पड़ा। अब वादा ना करूंगा। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जितना हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ दयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं? यहां न दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊ दयाल, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार, ऐसा न कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊ दयाल, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे 1 रुपए के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के नाम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपए की जरूरत हो तो जितना चाहे ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊ दयाल, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊ दयाल, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुक्ति धन अदा कर चुके हो। अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको प्रेमचंद की यह कहानी कैसी लगी। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है माता का हृदय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर।
माधवी की आंखों के सामने सारे संसार में अंधेरा हो गया था। कोई अपना मददगार नहीं दिखाई देता था। कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती रहती थी और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। उसके पति की मृत्यु को 22 साल हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने कितनी तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असहनीय हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता था कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला और विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थीं। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखों सो जाए, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था, वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना, किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है? उस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक, स्पष्टवादी, स्वदेश प्रेमी, निस्वार्थ और कर्तव्य परायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत होती है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नर्क के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वक्तृताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग उससे सतर्क रहता था। उसकी निगाहें उस पर लगी रहती थीं। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिसे पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और निगरानी के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन सी वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया है? नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं, और पुलिस के हाथ पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती हैं। शहादतें मिल गईं। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गईं। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्यवाही देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना निर्दय, कितना नीच है, इसका उसे अब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जनों ने उसे तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई है उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है, और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल होता है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है।
लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम नहीं लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा? कभी घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी। भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं है। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है, तभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड तक नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनको तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावत हो जाती थी। जहां दूसरों के 100 लगते, वहां इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह मार्के का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूंस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। द्वार पर बैठी एक बुढ़िया अन्य मजदूरों की तरह वह भुन भुनाकर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी, जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं। पाव भर आटे की परवस्ती हो जाएगी हुजूर। बागची, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों ना करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छा, तो तू आज से ही रह जा, घर में देख जो काम बताएं वह कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती थी कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती हैं और बात बात पर नौकरों पर झलाया करती हैं, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी का ही कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हष्ट पुष्ट होते थे, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था। कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो गया तो दोनों विकल हो जाते थे। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ ताबीज, जंतर मंतर सभी से उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया था कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता था। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी को वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2-4 बार देखा करता
और समझता कि यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल नहीं सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था, और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। उन सभी से वह डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्रेम हो गया था। माधवी ने समझा था कि यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देते? गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती है। मिसेस बागची ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपए में आएगी। इतने रुपए कहाँ हैं? माधवी, मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेस बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं। इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम ना होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25-25 हजार लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है। माधवी, घूस भी तो मिलती है। मिसेस बागची, अम्मा, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम हो जाती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह ना कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध तो आता था और घाव फिर हरा भी हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन नहीं थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे यह छीन झपट ना करें तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो स्वयं अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हों, बालक हो होकर मर जाते हों, घरनी सदा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का लती हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिनी ही अच्छी। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरसकर भूमि गीली हो रही थी। कहीं कहीं पानी भी जमा हो रहा था। बालक को पानी में छपके लगने से ज्यादा प्यार और कौन खेल हो सकता है। खूब प्यार से उमग उमग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब गले से खुरखुर की आवाज आने लगी। माधवी घबराते हुए स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है, सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? स्वामिनी हक बकाकर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले से जमीन खिसक गई। यह भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। वह व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चौकर लाकर एक पोटली बनाओ, सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई। आज कहाड़ जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को इधर खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्दी एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता सो जाती, पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी।
खाना पीना तक भूल गई, देवताओं की मनौतियां करती थी, बच्चे की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी, अपकार की जगह उपकार कर रही थी, विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातः काल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी, वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ी अम्मा, जब तक हम जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जिला लिया। स्त्री, यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई है। यह ना होती तो न जाने क्या होता। अम्मा, तुमसे मेरी एक विनती है। यूं तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिनी हूं। अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ अम्मा, मुझे इसको गोद में लेते हुए डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर कोई ना कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहां चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूं। माधवी ने कहा, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे। क्यों जीतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं मस्तिष्क से इन सभी बातों को ढकोसला ही समझता हूं, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिनी के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माता पिता ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पेशे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती हैं, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊंगा। अंग्रेज 1000 भूल करें, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल भी करे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद ना ही मिले, वही अच्छा। पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं, मानो उसके अंतस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही हैं। इस स्नेह में सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है, कंठ से आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे जिसने एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने शिशु को गोद से चिपटा लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पर ना सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पत्थे लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया, उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निष्ठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छां में बैठते हैं। हाँ, मंदबुद्धि। दिन भर मातम होता रहा,
बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो उसे खुशी से फूला ना समाना चाहिए था। उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। वह रुलाने आई थी और खुद रोती ही जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है, उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है, विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है मनुष्य का परम धर्म। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। होली का दिन है। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोटेराम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठे हैं। उनकी सहधर्मिणी उनके निकट बैठी हुई उनकी ओर सच्ची सहवेदना की दृष्टि से ताक रही है और अपनी मृदु वाणी से पति की चिंताग्नि को शांत करने की चेष्टा कर रही है। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहने के पश्चात उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा न जाने कहाँ सो गया है जाकर, होली के दिन भी न जागा। पंडिताइन, दिन ही बुरे आ गए हैं। यहाँ तो जौन से तुम्हारा हुक्म पावा ओ ही घड़ी से सांझ सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करी है कि कहूँ से बुलावा आवे। सैकड़न दिया तुलसी माई का चढ़ावा, मुदा सब सोए गए। गाड़े पर एक को काम नहीं आवत है। मोटेराम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम के हैं। हमारे समय पर काम आए तब हम जाने की कोई देवी देवता है। सैंत मैत में मालपुआ और हलवा खाने वाले तो बहुत हैं। पंडिताइन, का शहर भर में कोई भला मनई नहीं रहा, सब मरी गए का। मोटेराम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 2 एक बार जीते हैं। वह भी बहुत हिम्मत की तो रुपए की 3 सेर मिठाई खिला दी। उनका बस चले तो इन सबको सीधा काली पानी भिजवा देता। यह सब इसी अरिया समाज की करनी है। पंडिताइन, तुमहू तो घर में बैठे रहे थो, अब ई जमाने में कोई ऐसन दानी नहीं है कि घर बैठे न्योता भेज दिए। कभू कभू जबान लड़ा दिया करो। मोटेराम, तुम कैसे जानती हो कि मैंने जबान नहीं लड़ाई? ऐसा कौन रईस इस शहर में है जिसके यहाँ जाकर मैंने आशीर्वाद न दिया हो? मगर कौन ससुरा सुनता है, सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। इतने में पंडित चिंतामणि ने पदार्पण किया। यह पंडित मोटेराम जी के परम मित्र थे। हाँ, अवस्था कुछ कम थी और उसी के अनुकूल उनकी तौंद भी उतनी प्रतिभाशाली न थी। मोटेराम, कहो मित्र, क्या समाचार लाए है कहीं डौल? चिंतामणि, डौल नहीं, अपना सिर है, अब वह नसीब ही नहीं रहा। मोटेराम, घर से ही आ रहे हो? चिंतामणि, भाई हम तो साधु हो जाएंगे। जब इस जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे? अब बताओ कि आज के दिन अब उत्तम पदार्थ न मिले तो कोई क्यों कर जिए? मोटेराम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहते हो। चिंतामणि, तो अब तुम्हारा किया कुछ न होगा? साफ साफ कहो, हम संन्यास ले लें? मोटेराम, नहीं मित्र, घबराओ मत। जानते नहीं हो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तरमाल खाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी राय है कि चलो इसी समय गंगा तट पर चले और वहां व्याख्यान दें। कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ, बात तो अच्छी है, चलो। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चले। प्रातःकाल का समय था। सहस्त्रों मनुष्य स्नान कर रहे थे। कोई पाठ करता था। कितने ही लोग पंडों की चौकियों पर बैठे तिलक लगा रहे थे।
कोई कोई तो गीली धोती पहने ही अपने घर जा रहा था। दोनों महात्माओं को देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम और पालागन की आवाजें आने लगी। दोनों मित्र इन अभिवादनों का उत्तर देते हुए गंगा तट पर जा पहुंचे और स्नान आदि में प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात एक पंडित की चौकी पर भजन गाने लगे। वह ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहलवश आकर एकत्रित हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई सौ तक पहुंच गई तो पंडित मोटेराम गौरव युक्त भाव से बोले, सज्जनों, आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुंह से निकाला। किसी को इस विषय में शंका तो नहीं है? श्रोतागण, नहीं महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हो। आपकी बात कौन काट सकता है? मोटेराम, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले, यह निश्चय है। इसलिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है। अतएव मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है या नहीं? क्या कोई काटता है हमारे वचन को? सामने आए, हम उसे शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं। श्रोतागण, महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो, आपके वचन को काटने का साहस कौन कर सकता है? मोटेराम, अच्छा, तो जब यह निश्चय हो गया है कि मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का धर्म है, तो क्या यह देखना कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटता है इस वचन को? श्रोतागण, महाराज, आप धन्य हो, आप न्याय शास्त्र के पंडित हो। मोटेराम, अब प्रश्न यह होता है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए। हम कहते हैं, जैसी तुम में श्रद्धा हो, जैसा तुम में सामर्थ्य हो। इसके अनेक प्रकार हैं। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो और कठोर वचन न बोलो। इन बातों से मुख को सुख प्राप्त होगा। किसी को विपत्ति में देखो तो उसे ठाठस बंधाओ, इससे मुख को सुख होगा। किंतु इन उपायों में से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ढंग है। कोई आप में से ऐसा है जो उसे बता दे? है कोई? बोलें। श्रोतागण, महाराज, आपके सम्मुख कौन मुंह खोल सकता है? आप ही बताने की कृपा कीजिए। मोटेराम, अच्छा, तो हम चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि वह इन सब विधियों में से श्रेष्ठ है, उसी भांति जैसे चंद्रमा समस्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। श्रोतागण, महाराज, अब विलंब न कीजिए, बताइए वह कौन सी विधि है? मोटेराम, अच्छा सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वह विधि है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाना। कोई काटता है हमारी बात को? वह आगे आए, हम उसे वेद मंत्रों का प्रमाण देंगे। एक मनुष्य ने शंका की, यह समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिष्ट भक्षण क्यों कर मुख के लिए अधिक सुखकारी हो सकता है। अन्य श्रोतागणों ने भी कहा, हाँ हाँ, हमें भी यही शंका है। महाराज, इस शंका का समाधान कीजिए। मोटेराम, और किसी को कोई शंका है? हम बहुत प्रसन्न होकर उसका निवारण करेंगे। सज्जनों, आप पूछते हैं कि उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्यों कर सत्य भाषण से अधिक सुखदायी है। मेरा उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरणतः कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि हाकिम मुझे बुलाकर नम्रता पूर्वक समझाएं कि पंडित जी, आपने यह काम अच्छा नहीं किया, आपका ऐसा करना उचित नहीं था, तो उसका यह दंड मुझे सुमार्ग पर लाने में सफल न होगा। सज्जनों, मैं ऋषि नहीं हूं, मैं दीनहीन मायाजाल में फंसा हुआ प्राणी हूं। मुझ पर इस दंड का कोई प्रभाव न होगा। मैं हाकिम के सामने से हटते ही फिर उसी कुमार्ग पर चलने लगूंगा। मेरी बात समझ में आती है? कोई इसे काटता है? श्रोतागण, महाराज, अब विद्यासागर हो, आप पंडितों के भूषण हो, आप धन्य हो। मोटेराम, अच्छा, अब उसी उदाहरण पर फिर से विचार करो। हाकिम ने बुलाया, तत्क्षण कारागार में डाल दिया और वहां मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अब वहां से मैं जब निकलूंगा तो बरसों तक यातनाओं को याद करता रहूंगा और संभवतः कुमार को त्याग दूंगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों है? दंड दोनों ही हैं, तो क्यों एक का प्रभाव पड़ता है दूसरे का नहीं? इसका कारण यही है कि एक का रूप प्रत्यक्ष है, दूसरे का गुप्त। समझे आप लोग? श्रोतागण, धन्य हो कृपा निधान, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दी है। मोटेराम, अच्छा, तो अब आपका प्रश्न है कि उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? मैं इसकी विवेचना करता हूँ।
जैसे भगवान ने नाना प्रकार के रंग नेत्रों के विनोदार्थ बनाए, उसी प्रकार मुख के लिए भी अनेक रसों की रचना की। किंतु इन समस्त रसों में श्रेष्ठ कौन सा है, यह अपनी अपनी रुचि है। लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मिष्ट रस माना जाता है। देवतागण इसी रस पर मुग्ध होते हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट पाकों से ही अधिक रुचि है। कोई ऐसा देवता का नाम बता सकते हैं जो नमकीन वस्तुओं का ग्रहण करता हो? है कोई जो ऐसी एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता सके? कोई नहीं है। इसी भांति खट्टे, कड़वे और चरपरे कसैले पदार्थों से भी देवताओं की प्रीति नहीं होती। श्रोतागण, महाराज आपकी बुद्धि अपरंपार है। मोटेराम, तो यह सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ हैं। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि क्या समग्र मीठी वस्तुओं से मुख को आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठोगे कि पंडित जी तुम बावले हो। इसलिए मैं कहूंगा नहीं, और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखते। गुड़ और चीनी में बहुत भेद है। इसलिए मुख को सुख देने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मिष्ट पाकों का सेवन करें और कराएं। मेरा अपना विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की इमरतियां, आगरा के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस का कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का सोहन हलवा हुआ तो यह ईश्वर भोग के योग्य है। देवतागण उस पर मुग्ध हो जाएंगे, और जो साहसी पराक्रमी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमाएगा, उसे सदेह स्वर्गाधाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन कीजिए, नहीं तो मनुष्य बनने का नाम ही न लीजिए। पंडित मोटेराम का भाषण समाप्त हो गया। तालियां बजने लगीं। कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी को विभूषित किया। सज्जनों, आपने मेरे परम मित्र पंडित मोटेराम का प्रभावशाली व्याख्यान सुना, और अब मेरे खड़े होने की आवश्यकता न थी। परंतु जहां मैं उनसे और सभी विषयों में सहमत हूँ, वहां थोड़ा मतभेद भी है। मेरे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की इमरतियां हो, तो वह पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक, कहीं स्वादपूर्ण और कहीं कल्याणकारी होगी। इसे मैं शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूँ। मोटेराम ने सरोष होकर कहा, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है। आगरा के मोतीचूर और दिल्ली के सोहन हलवा के सामने जौनपुर की इमरतियों की तो कोई गणना ही नहीं है। चिंतामणि, प्रमाण से सिद्ध कीजिए। मोटेराम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण? चिंतामणि, यह तुम्हारी मूर्खता है। मोटेराम, तुम जन्म भर खाते ही रहे, किंतु खाना ना आया। इस पर चिंतामणि ने अपनी आसनी मोटेराम पर चलाई। शास्त्री जी ने एक वार खाली कर दिया और चिंतामणि की ओर मस्त हाथी के समान झपटे, किंतु उपस्थित सज्जनों ने दोनों महात्माओं को अलग अलग कर दिया। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से ब्राह्मणों की किस आदत की ओर व्यंग्य करना चाहते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है स्वर्ग की देवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। भाग्य की बात। शादी विवाह पर आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उसके नायबों ब्राह्मणों ने तय कर दी, उससे हो गई। बाबू भरत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या ही पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर हैं ही कितने
जहां दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के न थे, बिरादरी भी मिली तो जायजा न मिला, जायजा भी मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहां अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे, नाक पर मक्खी भी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरौठे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बूची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है? क्यों, तू भी अपने आप को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है। समझाता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ, मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या परवाह? समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब तो मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती। कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थोपना पड़ता। मजूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठे घंटों रोती। यह बात न थी कि ये लोग कोई महाराज रसोइया न रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीता सरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय। बाहर हवा चलती, भीतर देह फुकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लीला,
तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीतासरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़े ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगें, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद ये सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झिलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है? सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य नहीं था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहां ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की मां हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकीशरण रखा गया और लड़की का कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे थे। उस काल कोठरी में जहां न हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। ऐसा मालूम होता था बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी। इस बार इनमें इतनी मिठास न जाने कहां से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं तो कल खर्च हो ही जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या, यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेलपेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने से पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कारों की तैयारी में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुंचे। वहां एक आले पर तरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थीं। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाईं। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन? ले देकर कुल 2 ही प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी।
लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही, हरदम खोई सी रहती। न कपड़ों की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहां बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। वह रात दिन यही प्रार्थना करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। वह अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला न था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थीं, कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने के लिए ही तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना ठीक होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं? होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। उसके त्योहारों वाले दिन रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल लो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ, अपनी महफिल में बैठो। तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता। अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है। सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कौतूहल से पति की ओर देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूं। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूं तो क्यों रोने नहीं देते? सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी इतनी सेवा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उससे दीवाना होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूलना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन जो है उसे नहीं जाने दूंगी। इधर आ, ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली मेरी आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपने विहंसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी।
सीतासरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर महफिल में सन्नाटा छा गया। हुआ की आवाजें बंद हो गईं। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? वह जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरे की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थीं। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नख तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मद झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला है। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुंह से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो वह दिनों के वियोग के बाद उसे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने से पहले आंखों के कितने मोती पिरोए हैं। सीतासरन ने एक नवीन प्रेम के उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहां आकर बैठो। बहुत भागते फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी। सीतासरन, अभी आता हूं। लीला, मुझे डर लगता है तुम कहीं चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, वह तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन, चलने को तो तैयार हूं, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र, निरे गाउदी ही रहे, आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किस बिरते पर गरमाए थे? सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी यहां वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतासरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी शूद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरे एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसे भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूं कि वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए ही भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा देता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।
आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है नैराश्य। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि इसमें स्त्री का दोष नहीं है, या है तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागिनी स्त्रियों में से थी और घमंडीलाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा को 3 बेटियां लगातार हुई और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। वे पुराने जमाने के लोग थे, जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जलीकटी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात तक न करते थे। कई कई दिनों तक घर में ही ना आते थे, और आते भी थे तो कुछ इस तरह की खिंचे तने हुए रहते थे कि निरुपमा थर थर कांपती रहती थी कि कहीं गरज ना उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह साहस न होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वह समझती थी, मैं यथार्थ में अभागिन हूं, नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते। पति की मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहाँ तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते सकुचाती थी कि लोग कहेंगे पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दे दी थी कि अब की बार कन्या हुई तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर भी न ठहरूंगा। निरुपमा को वह चिंता और भी खाई जाती थी। वह मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना पूरी नहीं होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त हो जाता था। जहां कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरसकर रह जाए, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहां जीवन से क्यों न अरुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असहनीय वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गईं। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है। घमंडीलाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ है। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडीलाल, चली जाना। निरुपमा, जब बांझनों के लड़के हुए तो क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूं। घमंडीलाल, कह तो दिया भाई, चली जाना, यह करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थीं। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं। ऐसी गुलाब के फूल सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननद और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं। भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है नजदीक ही ना। भावज, बहुत नजदीक, जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा, तो तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न है क्या। भावज, दोनों वक्त यही भोजन करते हैं, यहीं रहते हैं। निरुपमा,
जब घर में ही वैद्य है तो मरिए क्यों, आज मुझे उनके दर्शन करा देना। भावज, भेंट क्या दोगी? निरुपमा, मैं किस लायक हूं? भावज, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा, चलो, गाली देती हो? भावज, अच्छा यह न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, भाभी मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज, वह महात्मा बड़े रसिया हैं। निरुपमा, तो चूल्हे में जाएं, कोई दुष्ट होगा। भावज, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वह और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा, तुम तो यूं बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावज, हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा, तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए यह हिल्ला निकाला है। भावज, नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुण बता दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो फिर कहीं कन्या हुई तो? भावज, तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, यह दिन तो कोई लौटा न देगा। पुत्र हुआ तो क्या ही कहना, पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अक्ल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालें चलने में गुजारा है। निरुपमा, मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज, त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण न्यौछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंसी बजाना, इसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करूं तो पाप न लगेगा? भावज, ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडीलाल उसे विदा कराने गए थे। सलहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इन महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा ना हो गया हो। हाँ, जिसका भाग्य ही फूट जाए उसे क्या कोई कर सकता है। घमंडीलाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग्य से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या कोई चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात तो और होती है, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ में ही मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया, जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडीलाल वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए। हर महीने एक न एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था, उस समय भी नहीं जब नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। वह सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानशीला न थी, पर घर में कोई चूं तक न करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे, नहीं तो बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती, उन्हें उसे जलाने में मजा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चा जनूंगी तो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूं, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। यह मेरे पति हैं। पहले इन्हें मुझसे कभी प्रेम था, तब इतने संसार लोलुप न हुए थे। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूं, जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर, यही सही, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में हो। जितने गहने बन सके बनवा लूं, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह आखिरकार 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों नंदें ससुराल से बुलाई गईं। बच्चे के लिए पहले से ही सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधारू गाय मोल ले ली गई। घमंडीलाल उसे हवा खिलाने के लिए एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए।
एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गायें मंगल गान के लिए बटोर ली गईं। घर में तिल तिल पर खबर मंगाई जाती थी कि क्या हुआ। लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामार भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाला सो की तान सुनाने को तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह, सारा समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। ज्यों ज्यों देर होती थी लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडीलाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर है। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी बाँछें खिली जाती थी। हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की बार पगड़ी दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियां लेगा? इतने वेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामर बोला, सरकार से अब की बार कुछ जीविका लूंगा। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा? खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा मेहरी घर में से निकली। कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी न पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक चला ही तो दी। बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। मेहरी बोली, अरे तुम सबके सब भंग खा गए हो क्या? मीर शिकार, क्या क्या हुआ है? मेहरी, हुआ क्या, लड़की ही तो फिर हुई है। पिताजी, लड़की हुई है? यह कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गए, मानो वज्र गिर पड़ा हो। घमंडीलाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देख ले, देखा ना सुना चल खड़ी हुई। मेहरी, बाबूजी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। घमंडीलाल, कन्या ही है। पिताजी, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सबके सब, तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना नहीं लिखा था तो कहाँ से पाते? भाग जाओ। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। घमंडीलाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए, मैं आज डाक से आकर इसकी खबर लेता हूँ। पिताजी, धूर्त है धूर्त। घमंडीलाल, मैं उसकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी ना तोड़ दूं तो कहिएगा, चांडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी, गाय पालना, सोने के गहने किसके सिर पटकूं? ऐसे ही उसने न जाने कितनों को ठगा होगा। एक दफा उसकी मरम्मत हो जाती तो सब ठीक हो जाता। पिताजी, बेटा, उसका दोष नहीं है, अपने भाग्य का दोष है। घमंडीलाल, उसने क्यों कहा कि ऐसा नहीं होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठे होंगे। वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो ना हो पाखंडी है, लेकिन मेरी सलहज ने धोखा दिया, नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। पिताजी, बेटा सब्र करो सब्र, ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ तीन हैं वहाँ एक और सही। पिता और पुत्र में तो यही बातें होती रहीं। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा हो गई। सौर में जच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ गई। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडीलाल स्त्री के पास गए और सरोष भाव से बोले, फिर लड़की हो गई? निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस चलता है। घमंडीलाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहूं, मेरे भाग्य में ही ना होगा, नहीं तो वहां कितनी ही औरतें बाबाजी को दिन रात घेरे रहती थीं। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है, कसम ले लो, जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडीलाल, उसने लिया या नहीं लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया कि तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है। कुल का नाम डूबना ही है तो क्या आज डूबा, क्या 10 बरस बाद डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वे बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर वही विपत्ति फिर से आ पड़ी। फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छींचा लेदर। किसी को चिंता न रहती कि खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या सुखी। घमंडीलाल यद्यपि कहीं न गए, पर निरुपमा को यह धमकी प्राय नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने मुझे और भी विपत्ति में डाल दिया, इससे तो पहले ही भली थी। अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है।
अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास लें या ना लें, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी यह पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब की बार उसने निरुपमा को बुलाया नहीं। जानती थी कि लोग विदा ही न करेंगे। पति को लेकर स्वयं आ पहुंची। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी मिलनसार, चतुर, विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोले, अरे यह क्या? सास, भाग्य है और क्या है। सुकेशी, भाग्य कैसा? इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होंगी। हो ही नहीं सकता कि वह मुंह से जो कुछ कह दें वह ना हो। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा था? निरुपमा, बराबर, एक व्रत भी न छोड़ा था। सुकेशी, 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोज कराती रही? निरुपमा, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेशी, मुझे खूब याद है, मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। यह न समझा कि कोई अनुष्ठान तब तक सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन न किया जाए। सास, इसने कभी इसकी चर्चा नहीं की? नहीं तो 5 क्या 10 ब्राह्मणों को जमा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है। सुकेशी, कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुंह यूं ही देखना नसीब नहीं होता, बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के एक व्रत से ही घबरा गई। सास, अभागिनी है और क्या। घमंडी लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद न रही? वह खुद हम लोगों को जलाना चाहती है। सास, वही तो कहूं कि महात्मा की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ 7 वर्षों तक तुलसी माई को दिया चढ़ाया, तब जाकर बच्चे का जन्म हुआ। घमंडी लाल, इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है। सुकेशी, खैर अब जो हुआ सो हुआ। कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की बार 7 ब्राह्मणों को जिमाओ। देखें कैसे महात्मा जी की बात पूरी नहीं होती। घमंडी लाल, व्यर्थ है, इनके किए कुछ न होगा। सुकेशी, बाबूजी, आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है। कितने पुत्र लीजिएगा? ना को दम ना हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी दूध पूत से भी किसी का मन भरा है। सुकेशी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया। घमंडी लाल, सुनती हो महारानी, अब की बार कोई गोलमोल मत करना। अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह पूछ लेना। सुकेशी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूंगी। क्या भोजन करना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, यह सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज से 8 मास बाद आपसे कोई भारी नाम लूंगी। सुकेशी 1 सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब लिखा पढ़ाकर चली गई। निरुपमा का इकबाल फिर चमका। घमंडी लाल अब की बार इतने आश्वासित हुए कि भविष्य ने भूत को भुला दिया। निरुपमा फिर बांदी सिरानी हुई। सास फिर उसे पान की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुंह जोहने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा कि एक वृद्धा स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली, यह तुम्हें दिए जाती हूँ। कभी कहती, अम्मा जी, अब की बार न जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू, ये शुभ लक्षण हैं। निरुपमा चुपके चुपके माजून मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकती हुई घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल हैं क्या? घमंडी लाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है, ये शुभ लक्षण हैं। निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम न था। फूलों के गजरों पर अब वह जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते। कभी गुरु गोविंद सिंह की कीर्ति का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित कर देना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो उसका ध्यान ही न रहा था। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। सोचो कोई नाम। दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम न मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है? निरुपमा, बस बस, यही नाम मुझे पसंद है। घमंडी लाल, नाम तो बढ़िया है। तेग बहादुर की कीर्ति सुन ही चुकी हो। नाम का आदमी पर बड़ा असर होता है। निरुपमा, नाम ही तो सब कुछ है।
दमड़ी, छकौड़ी, घुरहू, कतवारू, जिसके नाम देखे उसे भी यथानाम तथा गुण ही पाया। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव काल आ पहुंचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। इस बार किसी को लेश मात्र भी संदेह न था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। हलवाई कढ़ा से पूरियां और मिठाइयां निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुओं को बांटे जाए। एक क्षण का भी विलंब ना हो, इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल किस तरह कौशल से मजे के साथ कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, कितनी परवशता है! निरपराध होने पर भी यह दंड। अगर भगवान की इच्छा होती कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र जन्म न ले, तो इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागिनी हूं, मैं ही त्याज्य हूं, मैं ही कलमुही हूं। इसलिए ना कि मैं परवश हूं। क्या होगा? अभी एक क्षण में यह सारा आनंदो उत्सव शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी। भीतर से बाहर तक सभी मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद फिर मुंह न देखें, शायद निराश होकर घर बार त्याग दें। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देकर सुखी होती, पर यह सब अरमान खाक में मिल जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा। वेल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच गया। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी मौत भी नहीं आ जाती। उनके पिता भी बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। भिक्षुओं ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोकोद्गार न होने पाया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि क्या आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में यह भेद देखने को मिलता है या नहीं। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।